नमस्कार, मैं हीरा झा आज आप सबको एक प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ। रहीम कवि द्वारा लिखित प्रेरणास्पद एक दोहा है। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार कमजोर रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी यदि बार बार अभ्यास करे तो वह विद्वान बन सकता है। यह दोहा किस प्रकार एक साधारण बालक जो कि मंदबुद्धि था, उसके सोचने समझने की शक्ति कम थी, उसका जीवन पूर्णतः बदल गया, परिवर्तित हो गया। आइए सुनाते हैं एक कहानी। प्राचीन समय में एक सुदक्षिण नाम का राजा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यकेतु। राजा ने सत्यकेतु को जब वह 8 साल का हुआ तब गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। प्राचीन समय का गुरुकुल में जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, वे पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही पिता के घर वापस लौटते थे। सभी विद्यार्थी गुरुकुल में भिक्षा मांग कर लाते, जंगल से लकड़ियां तोड़ कर लाते और भोजन बनाकर सभी मिलकर भोजन ग्रहण कर विद्या अध्ययन अर्थात पढ़ाई करते थे। सत्यकेतु को जब गुरु विद्या अध्ययन कराते थे तो वह समझ नहीं पाता था। बहुत दिन गुरुकुल में रहने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। एक दिन गुरु के डांटने पर वह गुरुकुल छोड़कर अपना राजमहल वापस लौटने के लिए आश्रम से निकल गया। प्राचीन समय में न तो कोई यातायात की या वाहन की सुविधा थी, ना ही पिता को समाचार भेजने का तार या फोन की सुविधा। सत्यकेतु को पैदल चलते चलते प्यास लगी तो वह एक कुएं पर पानी पीने के लिए गया। वहां सत्यकेतु कुएं से पानी निकाला। पानी पीते ही सत्यकेतु की नजर कुएं की महड़ी अर्थात कुएं का गोल किनारा जो कि घसा हुआ था उस पर गया। वह देखता है सत्यकेतु कुएं की घिसे हुए महड़ी जो कि पत्थर से बना हुआ था, वह पत्थर घिस गया था। सत्यकेतु सोचने लगा, यह पत्थर कितना कठोर और मजबूत है। रस्सी जो कि कमजोर होती है और वह जिस बाल्टी से कुएं से पानी निकाला था, वह रस्सी बहुत कमजोर थी। रस्सी के बार बार आने जाने से यह कठोर पत्थर घिस सकता है, तो मैं क्यों नहीं कुछ सीख सकता हूँ। केवल जरूरत है बार बार अभ्यास करने की। इस तरह सत्यकेतु दृढ़ निश्चय कर राजमहल की रास्ता छोड़ गुरुकुल लौट आया। उसके बाद वह गुरु द्वारा बताए पाठ को सतत अभ्यास करने लगा। बार बार अभ्यास करने से उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। गुरु के पढ़ाए गए पाठ का स्मरण मनन करने से पाठ अब पूरी तरह सत्यकेतु समझने लगा था। फिर सत्यकेतु विद्वान की पदवी लेकर अपने राजमहल पहुंचा। माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र को बहुत प्यार स्नेह और सत्कार देने लगे। बाद में वह सत्यकेतु धर्मनिष्ठ प्रजाहितैषी राजा बना। तो सुना आपने किस तरह यह प्रेरणादायी दोहा सत्यकेतु का जीवन परिवर्तित कर दिया। आशा है यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखते समय लाल जो लिखा हुआ सब्सक्राइब होगा उसे आप टच कर दीजिए और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और फिर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।